फ़ज़ाई आलूगी ने बागों के शहर की खूबसूरती को मांद कर दिया है। आलूगी के एतबार से लाहौर दुनिया भर में तीसरे नंबर पर है। शहर में फ़ज़ाई आलूगी की मजमूई शरह 195 में रिकॉर्ड की गई है। ठोकर न्याज़ बेग में आलूगी की शरह 240, जौहर टाउन में 239 रिकॉर्ड की गई है। DHA फेज़ 8 में आलूगी की शरह 221 रिकॉर्ड की गई है। आपको आगाह कर रहे हैं कि फ़ज़ाई आलूगी ने बागों के शहर की खूबसूरती को मांद कर दिया है। आलूगी के एतबार से लाहौर दुनिया भर में तीसरे नंबर पर आ गया है। शहर में फ़ज़ाई आलूगी की मजमूई शरह 195 में रिकॉर्ड की गई है। मज़ीद जानेंगे कोमल असलम हमारे साथ मौजूद है। जी कोमल, बताएगा आने वाले दिनों में क्या सूरत हाल होगी? की सूरत हाल के पेश नज़र लाहौर बागों का शहर अपनी खूबसूरती जो है वो खोता हुआ नज़र आ रहा है, यानी कि लाहौर की खूबसूरती मानींद पड़ना शुरू हो चुकी है। दर्जा हरारत में भी वाज़े कमी आई है और इसी के साथ साथ अगर हम बात करें लाहौर के फ़िज़ाई आलूदगी की शरह के हवाले से तो दुनिया भर में AQI की मजमूई शरह 195 के साथ लाहौर तीसरे नंबर पर आलूदा तरीन करार दिया गया है, जबकि पाकिस्तान के आलूदा शहरों में शहर लाहौर जो है वह दूसरे नंबर पर आलूदा तरीन देखा गया है। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों के हवाले से अगर हम बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा आलूदा तरीन इलाका ठोकर न्याज़ बेग 240 है, जौहर टाउन 239 है, फेज़ 8 DHA में 221 AQI की मजमूई शरह जो है वह रिकॉर्ड की गई है। माहिरीन माहौलियात की जानिब से लाहौरियों से भी अपील की जा रही है कि अपने इर्द गिर्द माहौल को बेहतर करने में जितना हो सकता है अपना किरदार निभाएं और ख़ास तौर पर हम देखते हैं कि सुबह के औकात में काफ़ी जो है वो सफाई का सिलसिला शुरू हुआ होता है, जिसकी वजह से लाहौर की फ़िज़ा में हम देखते हैं कि मिट्टी के ज़रात कहीं ना कहीं ठहर जाते हैं, जिसकी वजह से फ़िज़ाई आलूदगी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो इस पर भी इंतज़ामिया को नज़रसानी करने की ज़रूरत है कि पानी का छिड़काव पहले यकीनी बनाएं, उसके बाद जो है वह सफाई के निज़ाम को बेहतर किया जा सकता है मज़ीद। वहीं अगर हम लाहौर के मौसम के हवाले से बात करते हैं तो मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद है और मौसम खुश्क भी है। इसी के साथ साथ टेम्परेचर की बात की जाए तो दर्जा हरारत जो है वह 31 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। तो माहिरीन मौसमियात ने आज के मौसम के साथ साथ ये भी बताया कि एक तरफ तो मौसम खुश्क रहेगा, दूसरी जानिब बारिश का भी कोई इम्कान मौजूद नहीं। ठीक है, बहुत शुक्रिया कोमल। आपको बताएं सोलर सिस्टम के बाई डायरेक्शनल ग्रीन मीटर्स पर पाबंदी की मुकर्ररा तारीख में तौसी कर दी गई है और बाई डायरेक्शनल ग्रीन मीटर्स पर पाबंदी की तारीख में 30 अक्टूबर तक तौसी की गई है। लेस्को में ग्रीन मीटर के लिए 30 अक्टूबर तक NOC जारी हो सकेंगे। कंपनी ने कबल अज़ीं 15 अक्टूबर से पाबंदी का नोटिफिकेशन जारी किया था। 30 अक्टूबर के बाद सोलर सिस्टम पर स्मार्ट AMI मीटर्स की तनसीब होगी। सार्फिन के लिए स्मार्ट मीटर की कीमत 41,000 रुपये मुकर्रर की जाएगी। कीमत के साथ इंस्टॉलेशन चार्जेस की अदायगी भी सार्फिन को अदा करना होगी। स्मार्ट मीटर में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट यूनिट्स का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होगा। स्मार्ट मीटर्स के बिलिंग कंट्रोल रूम के जरिए की जाएगी। एक बार फिर तौसी कर दी गई है तारीख में। मज़ीद तफ़सीलात जानेंगे, शाहिद सिप्रा हमारे साथ मौजूद हैं, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की जानिब से सोलर सिस्टम में इस्तेमाल होने वाले बाई डायरेक्शनल ग्रीन मीटर्स पर आयद पाबंदी की मुकर्रर तारीख में तौसी करने का फैसला किया गया है। ज़रान ये बताया है कि कंपनी की जानिब से 2 माह कबल एक नोटिफिकेशन जारी किया गया, जिसमें यह कहा गया कि 15 अक्टूबर के बाद बाई डायरेक्शनल ग्रीन मीटर्स की जगह AMI स्मार्ट मीटर्स नस्ब किए जाएंगे ताकि सार्फिन को जो बिलिंग के मसाइल होते हैं उसका अजाला किया जा सके। लेकिन लेस्को की जानिब से चूँकि अभी तक इस खरीदारी का अमल मुकम्मल नहीं किया गया और तवक्को की जा रही है कि 30 अक्टूबर तक लेस्को के पास स्मार्ट मीटर आ जाएंगे, इसलिए 2 हफ्ते की तौसी करने का फैसला किया गया है। इससे कबल 15 अक्टूबर तारीख थी, लेकिन अब उसमें 30 अक्टूबर तक तौसी कर दी जाएगी और तमाम जो दफातर हैं वहाँ से सार्फिन को NOC जारी होंगे और NOC की बुनियाद पर वो बराह रास्त मार्केट से आउटसोर्सिंग की बुनियाद पर ग्रीन मीटर्स खरीद कर अपने सोलर सिस्टम से नस्ब करेंगे। तहम 30 अक्टूबर के बाद AMI स्मार्ट मीटर की तनसीब का अमल शुरू हो जाएगा। ये बातें कर दूँ कि स्मार्ट मीटर में भी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के जो सिस्टम है वो मौजूद होगा और सार्फिन को जिस तरह ग्रीन मीटर्स की बुनियाद पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बिलिंग की जा रही है, इसी तरह स्मार्ट मीटर में भी बिलिंग होगी, लेकिन वो बराह रास्त कंट्रोल रूम के ज़रिए होगी। उसमें मीटर रीडर का किरदार ख़त्म हो जाएगा। तो तवक्को की जा रही है कि आज लेस्को चीफ की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर इसकी मंजूरी दी जाएगी और 30 अक्टूबर तक जारी करने की इजाज़त दे दी जाएगी। बहुत शुक्रिया शाहिद सिप्रा। LGA में हकीकी प्लॉट मालिकान के साथ फ्रॉड का ये मामला है। शहरियों को रिलीफ देने वाला कमीशन अपनी मुद्दत पूरी करके आया। LDA की कमीशन को मजीद 1 साल तौसी देने की इस्तदा। LDA बोनाफाइड कमीशन 2 साल के लिए बनाया गया था। कमीशन ने LDA के हल तलब केसेस को सुनकर
फराहम फैसले दिए, जबकि आपको बताएं कि LDA में हकीकी प्लॉट मालिकान के साथ ये फ्रॉड का मामला है और शहरियों को रिलीफ देने वाला कमीशन अपनी मुद्दत पूरी कर चुका है। दुर्रे नायाब हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। जी दुर्रे नायाब। जी बिल्कुल, LDA में जो प्रॉपर्टी लेने वाले हैं, हकीकी जो प्लॉट होल्डर्स हैं या जो खरीदारी करते हैं, उनके साथ जो फ्रॉड हो जाते थे और उनके साथ जो बोगस प्रोसीडिंग और बोगस फाइल बना के उनको जो प्लॉट बेच दिए जाते थे, उसके लिए हुकूमत पंजाब ने एक बोनाफाइड कमीशन बनाया था, जिसका काम सिर्फ उनको रिलीफ देना था। और जो हकीकी प्लॉट होल्डर हैं जिनकी ख़रीदारी की गई, जिनके साथ ये फ्रॉड हुआ जाली प्रोसीडिंग पे, उनके केसेस सुन के उनको रिलीफ देना और जो भी उस पर पेनल्टी आयद करके उनकी प्रॉपर्टी को रेगुलाइज करने का एक पूरा मैकेनिज्म था। प्रॉपर्टीज़ उन्होंने हकीकी तौर पे ख़रीदी, अदायगियाँ उन्होंने जेन्युइन की, बाकायदा बयाने किए, बाकायदा जो है ट्रांसफ़र सेट जमा कराए गए, लेकिन बाद में स्क्रूटनी में या शिफ्टिंग में पता लगा कि ये फ़ाइल जो है वो प्रोसीडिंग इसकी गलत है, जाली है, बोगस है, ये स्टैंड नहीं करती, खतरे खारिज हैं, ज़मीन है नहीं। उनके साथ जो फ्रॉड हुआ है उसको रिलीफ देने का वाहिद ये एक फॉर्म था जिसकी समरी भिजवा दी गई है, लेकिन तब तक वो तमाम शहरी जो हैं वो ख्वार होते रहेंगे। और इस हवाले से शहरियों की हुकूमत पंजाब से मुतालबा है, वज़ीर-ए-आज़म से मुतालबा है, इसको फौरी तौर पर एक्सटेंड किया जाए या नए सिरे से दोबारा 2 साल के लिए क्या में अमल में लाए। दुर्रे नायाब, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। लाहौर हाईकोर्ट में ज़ेरे इल्तवा चलानों से मुतालिक केस की समाअत एडिशनल आर्च इन्वेस्टिगेशन पंजाब मोहम्मद इदरीस DIG लीगल पेश हुए हैं। प्रोसिक्यूशन पुलिस की जानिब से ज़ेरे इल्तवा चलानों की तादाद से मुतल्लिक मुतज़ाद रिपोर्ट, इस हवाले से डिटेल्स बताएंगे मलिक अशरफ हमारे साथ हैं। जी मलिक अशरफ, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट जस्टिस मिसालिया नीलम की अदालत में पुलिस के ज़ेरे इल्तवा मुकदमात के हवाले से केस की समाअत हुई है, जिसमें एडिशनल IG इन्वेस्टिगेशन मोहम्मद इदरीस और DIG लीगल अवैस मलिक ने ये रिपोर्ट पेश की है, जिसके मुताबिक लाहौर में ज़ेरे इल्तवा चलानों की तादाद सिर्फ 4114 रह गई है और एक मुल्तान में ज़ेरे इल्तवा केस है। प्रोसिक्यूशन और पुलिस की जानिब से ज़ेरे इल्तवा चलानों की तादाद के मुतालिक मुतज़ाद रिपोर्ट पेश की गई है, जिसपे चीफ जस्टिस मिसालिया नीलम ने प्रोसिक्यूटर जनरल से ज़ेरे इल्तवा चलानों के मुतालिक मुतज़ाद रिपोर्ट के मुतालिक रिपोर्ट तलब कर ली है और अदालत ने मुतलका सेशन जज से भी ज़ेरे इल्तवा मुकदमात के हवाले से 26 अक्टूबर को रिपोर्ट तलब की है। इस केस की समाअत का आगाज़ हुआ तो IG पंजाब की जानिब से असिस्टेंट एडवोकेट जनरल वकास उमर ने रिपोर्ट पेश की, जिसमें बताया गया कि 31 जुलाई 2024 तक लाहौर में सिर्फ 4114 मुकदमात रह गए हैं। 93% चलान लाहौर की अदालतों में जमा करवा दिए गए हैं। मुल्तान में सिर्फ एक चलान बाकी है। पंजाब बाकी तमाम जिला में चलान जो है तमाम जमा हो चुके हैं। एडिशनल IG इन्वेस्टिगेशन पंजाब ने बताया कि 31 जुलाई 2024 तक ज़ेरे इल्तवा चलानों की तादाद 3,62,127 थी, जो अब कम होकर 4,115 रह गई है। एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल ने बताया कि मुख्तलिफ अदालतों में 3,40,136 चलान जमा करवाए गए हैं। चीफ जस्टिस ने कहा। ठीक है, मलिक अशरफ हमारे साथ अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। स्कूलों के सैकड़ों असातिज़ा को बैरून मुल्क ट्रेनिंग पर भिजवाने का फैसला किया गया है। असातिज़ा को इंग्लैंड, यूरोप और अमेरिका में तरबियत के लिए भिजवाया जाएगा। प्रोग्राम मॉनिटरिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन यूनिट असातिज़ा का इम्तिहान लेगा। मज़ीद जानेंगे जुनैद रियाज से। जी जुनैद। जी, हुकूमत का सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वाले असातिज़ा को बैरून मुल्क जो है वो ट्रेनिंग पे भिजवाने का ऐलान कर दिया गया है और इस हवाले से अब बाकायदा तौर पर स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने वर्किंग शुरू कर दी है और इस हवाले से अब असातिज़ा का जो है वो इम्तिहान लिया जाएगा, जो कि ऑनलाइन लिया जाएगा और ऐप के ज़रिए लिया जाएगा। और प्रोग्राम मॉनिटरिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन यूनिट को टास्क दे दिया गया कि वो फौरी तौर पर जो है एक गूगल ऐप जो है वो फौरी तौर पर बनाएं, जिसको तमाम असातिज़ा डाउनलोड करेंगे और उस ऐप के ऊपर ही ऑनलाइन जो है वो टैब पर या वो अपने मोबाइल के ऊपर जो है टेस्ट जो है वो असातिज़ा दे सकेंगे। टेस्ट पास करने वाले असातिज़ा का जो है स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है वो इंटरव्यू लेगा, जिसके बाद असातिज़ा को बैजिस की सूरत में जो है वो मुख्तलिफ ममालिक में ट्रेनिंग पे भेजा जाएगा। बताया यह जाता है कि इंग्लैंड, अमेरिका या यूरोप में से किसी मुल्क में जो है इन असातिज़ा को ट्रेनिंग के लिए जो है भिजवाया जाएगा, जिसका तमाम तर अखराज वो महकमा स्कूल एजुकेशन और हुकूमत जो है उठाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया, हमारे साथ जुनैद थे, अपडेट कर रहे थे। मुफ्त शहद खाने का शौकीन पुलिस एहलकार नौकरी से हाथ धो बैठा। पुलिस एहलकार रशीद ने सड़क किनारे शहद फरोश से एक डब्बी शहद लिया।
शहद फरोश ने पुलिस एहलकार से शहद की कीमत अदा करने का इस्तार किया। अगली बार शहद की कीमत अदा करूंगा, पुलिस एहलकार का शहद फरोश को जवाब। क्या वाकया था ये, इस हवाले से बात कर लेते हैं। अभी चौधरी हमारे साथ ही हैं। जी अभी चौधरी। बिल्कुल, ये करप्शन का अनोखा सामने है जिसमें मुफ्त शहद खाने का स्कीम पुलिस एहलकार नौकरी से हाथ धो बैठा है। बताया जा रहा है कि रशीद नाम के पुलिस एहलकार ने सड़क किनारे शहद फरोश से एक गद्दी शहद ली। शहद फरोश कीमत अदा करने पर इसरार करता है, लेकिन पुलिस एहलकार की जानिब से कहा कि अगली बार शहद की रकम अदा की जाएगी। दुकान की तरफ से कहा गया है कि चचा तुमने शहद लिया तो सब देख रहे हैं, जिस पर पुलिस एहलकार ने जवाब दिया कि चचा भी कह रहे हो और उसके साथ पैसे भी मांग रहे हैं। दुकानदार ने मुफ्तखोरी की वीडियो बनाकर वायरल कर दी। अलबत्ता वीडियो सामने आने पर डीआईजी ऑपरेशंस ने हेड कांस्टेबल रशीद को फौरी तौर पर मुअत्तल कर दिया। एसपी सिटी को वाकई की इंक्वायरी करने का हुक्म दे दिया गया, जिनका कहना है कि नौकरी से इस एहलकार को बर्खास्त भी कर दिया जाएगा। जी आबिद चौधरी, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। लाहौर चैम्बर खवातीन को मुआशी तरक्की के धारे में लाने के लिए सरगर्म है, जबकि मुख्तलिफ कारोबारी शोबों से 100 से ज़ायद चीफ एग्जीक्यूटिव बिजनेस वुमेन की लाहौर चैम्बर आमद हुई। चीफ एग्जीक्यूटिव बिजनेस वुमेन्स के वफ़द की क़यादत एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर आमना रंधावा ने की और बिजनेस वुमेन्स ने 2 साला मुआशी प्लान पेश किया। मज़ीद जानेंगे शहजाद खान अब्दाली से। जी शहजाद। बिल्कुल, माशी इदारे में ख़वातीन के किरदार से किसी सूरत इनकार नहीं किया जा सकता, इसलिए लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मुल्क की निस्फ आबादी यानी ख़वातीन को भी माशी इदारे में लाने के लिए और उनको प्रमोट करने के लिए पूरी तरह से सरगर्म अमल है। ख़वातीन के वफ़द ने एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर आमना रंधावा की क़यादत में लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के नौमुंतखब ओहदेदारान से मुलाकात की और इस मौका पर लाहौर चैम्बर के सदर मियाँ अबूज़र शाद, सीनियर नायब सदर खालिद उस्मान और नायब सदर शाहिद नज़ीर चौधरी, इसके अलावा पैटर्न इन चीफ प्याफ मियाँ अंजम निसार, साबिक सदर लाहौर चैम्बर मोहम्मद अली मियाँ और इसके अलावा बिजनेस वीमेंस की बड़ी तादाद इस मौका पर मौजूद थी। एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबरान फिरदौस निसार और आमना रंधावा ने इस मौका पर अपना 2 साला एजेंडा पेश किया कि 2 साल के दौरान वो बतौर एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर क्या किरदार अदा करेंगी और लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ख़वातीन को प्रमोट करने के लिए, उनको माशी तरक्की के दायरे में शामिल करने के लिए, उनके बिजनेसेस को प्रमोट करने के लिए तमाम तर किरदार अदा करेगा। क्योंकि अगर ख़वातीन को जो मुल्क की आबादी का निस्फ है कौमी इदारे के अंदर, कौमी माशी इदारे के अंदर शामिल नहीं करें तो तरक्की का ख्वाब जो है वो शर्मिंदा ताबीर। ठीक है, बहुत शुक्रिया शहजाद।